बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय पर राजद युवा का जो निकाला गया वह नीतीश कुमार की अर्थी निकाली गई। वहीं दरभंगा जिला के धरना स्थल से नीतीश कुमार की अर्थी निकाल कर वह लहरियासराय कमिश्नरी होते हुए लहरियासराय टावर पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा जो बीपीएससी छात्रों के साथ जो बर्बरता की जाती है वह बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने यह कहा कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं उनके आह्वान पर बिहार के सभी मुख्यालय पर नीतीश कुमार का जो अर्थी निकाला गया है वह अर्थी को लेकर लहरियासराय टावर पर कमिश्नरी होते हुए राजद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचा और वहां उनका पुतला दहन किया। वहीं राजद के युवा के जिला अध्यक्ष एवं स्टूडेंट यूनियन राजद के जिला अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा जो बीपीएससी के छात्र के साथ जो बर्बरता की जाती है बिहार सरकार नीतीश कुमार के राज्य में उसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा जो बिल्कुल ही छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आज कुछ पुतला दहन किया गया है, किनका पुतला जलाया गया, किस ओर से ये कार्यक्रम रखा गया? देखिए, आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल के संपूर्ण बिहार के हर जिला के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम को करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल और छात्र राजद ये दोनों को जिम्मेदारी मिली थी और बखूबी इन लोगों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। उद्देश्य बीपीएससी छात्र के साथ जो हमारा देश का भविष्य है, आने वाला कल है, उसके साथ जिस तरह का कारनामा इस सरकार ने किया है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। भला भांति आप लोग जान रहे हैं कि पानी के इस बरसात इस ठंड के मौसम में पानी के कैंडल से उन लोगों पर पानी की बरसात करना, लाठी डंडे चलाना, यहाँ तक कि ये बेरहम सरकार, ये बेहया नीतीश कुमार का प्रशासन हमारी बहनों को भी नहीं छोड़ा। उस बहनों को भी एक मर्द, जो नौजवान मर्द है हमारे, ये क्या कहते हैं प्रशासन के लोग, उन लोगों ने भी महिलाओं को, लड़कियों को भी घिसेट घिसेट करके रोड पे डंडा चलाया जो अंग्रेज के जमाने में हुआ करता था। क्या ये बच्चे देशद्रोही थे? क्या ये बच्चा नेपाली थे? या ये बच्चा पाकिस्तानी है? या ये बच्चा देश का भविष्य है? आप देश के भविष्य के नौजवानों के साथ, बीपीएससी छात्रों के साथ, देखिए हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, वो संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर किसी प्रकार का सरकार के द्वारा अनियमितता होता है किसी भी कार्य में तो हमें शांतिपूर्ण सरकार का विरोध करने का अधिकार, पावर है। लेकिन हमारे इस अधिकार का हनन करने वाली सरकार, ये सरकार चाहती है कि हमारे विरुद्ध कोई नहीं बोले और जो बोलेगा उसके साथ इस तरह का जाति करे। अंग्रेज भी इस तरह का हुकूमत, इस तरह का जाति हिंदुस्तान के नागरिकों पर नहीं किया था, जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का मामला आंदोलनकारी के साथ किया गया है। जी, अपना परिचय दे दें। अब्दुल मालिक, जिला अध्यक्ष युवा राजद दरभंगा छात्र दल के अध्यक्ष। दहन किया गया और किन मांगों को लेकर किया गया? आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गगन यादव और युवा के अध्यक्ष श्री राजेश जी के द्वारा जो आह्वान की गई थी कि आज हर मुख्यालय पे पुतला दहन होगा। कारण यह है कि उस रात में कपापी थी, रात में वाटर कैनन से बच्चों पर भिंगाया गया, फिर उस पर लाठी चार्ज की गई। आप पहले किसान को आतंकवादी बोलते हैं, अब छात्र को आप बोल रहे हो गर्भवादी, तो ये आप कहाँ का सरकार है? ये हमारी भारत की सरकार नहीं, ये बिहार की सरकार नहीं, ये निकम्मा इंसान
एक ऐसा शासन कर रहा है, वही कहावत हो गया, गंगू तेली के हाथ में एक राज्य मिल गया है जो उससे संभल ही नहीं रहा है। अर्थी जुलूस निकला, कहाँ से कहाँ तक गया, पुतला दहन किया गया? अभी हम लोगों का यहाँ पे पर्यवेक्षक, हम लोगों का यहाँ क्या बोलते हैं आपको, पोलो मैदान से लेकर हम लोगों का टावर तक अभी अर्थी जुलूस निकला है, उसका अर्थी दहन भी हुई है। पूरा अंतिम क्रियाक्रम का संस्कार के द्वारा हम लोगों ने उनका अंतिम कार्यक्रम किनका किया है? नीतीश कुमार परिचय दे दे अपना। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं अध्यक्ष हूँ छात्र राजद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नीतीश कुमार जी हम लोगों की बातों को, हमारी छात्रों की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। वो देखते हुए हम बस यही समझ में आ रहा है कि उनके कान तक कोई बात समझ नहीं आ रही है या वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। तो जब वो इंसान मर चुका है तो उनका पुतला ही दहन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो उनको तो जला सकते ही नहीं है। दूसरी चीज़ की हमारी जो माताएं बहनें, जो गरीब तबके के परिवार के जो बच्चे हैं, जो बीपीएससी के लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वहाँ पर अपने पूरे जीवन की कमाई अपने माँ बाप झोंक के उनको भेजते हैं परीक्षा देने के बाद, और वहाँ उनका पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद उनके पास तो सिर्फ फांसी लगाना ही ऑप्शन रह जाता है। और जब वो शांति से गांधी मैदान में बैठ के जब वो आंदोलन करते हैं, तब उनके ऊपर रात में, इस सर्द रातों में, उसके ऊपर जब पानी से बरसात किया आता है और पीके के द्वारा उनके ऊपर हाईजैक कर लिया आता है, ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से टीम बी बनाकर बच्चों की बातों को दबाया जा रहा है, इस आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। तो बस इसी के लिए हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक मार्च निकाला और उनका पुतला दहन किया। किस पार्टी से हैं आपको? युवा राजद आशुतोष सिंह। कि हम एग्जाम देने जाएंगे, कर्जा पैसा लेके जाएंगे और कल पेपर लीक हो जाएगा, तो ये मामला भी है। उसके बाद जनहित में वो काम ही नहीं करते। अभी आपने देखा होगा कि लाखों हजारों आदमी का डीलरशिप वाला में जो मिलता है, क्या बोलते हैं वो, राशन, उसमें से बहुत लोगों का नाम कट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में राज्य जा रहा है। तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव भी उनका समर्थन किए थे और धरना पर गए भी थे, उनको समर्थन देके आ गए थे। लेकिन अभी जो बिचौलिया लोग गए, वो बीजेपी के बी टीम, वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए गए हैं, उनकी तैयारी है वो। और ऐसा नहीं है, मेरे नेता समर्थन किए हैं, उनके साथ है। आप देख रहे हैं कि हर एक मुख्यालय पे युवा साथी के साथ, छात्र साथी के साथ हम लोग हर एक मुख्यालय में जाके पुतला दहन कर रहे हैं उनका। नीतीश कुमार नहीं है वो, इसके क्यों नहीं मैदान में, क्यों नहीं गए, समर्थन भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। और ये विद्यार्थी को भ्रमित करने का काम किए हैं बीजेपी के बी टीम जो है, कम्बल चोर। किसको बोल रहे हैं? उसका नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। नहीं, कम्बल किशोर शायद बोला जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग के आंदोलन से विपक्ष का इतना समर्थन है, तो री एग्जाम कराएगी सरकार? एग्जाम कराएगी, नहीं कराएगी तो हम लोग आए दिन उनका पुतला दहन करते रहेंगे। और जब तक हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, युवा को सरकार में और राज्य का चौमुखी विकास होगा। कहीं नहीं करा सकते क्योंकि एग्जाम सही हुआ है। एग्जाम गलत किया है। अगर ऐसा है तो इतना विद्यार्थी, मतलब ये नहीं है कि एग्जाम प्रेमचंद बोल यादव राजद नेता दबंगा। अभी बिहार का ऐसा माहौल हो गया है, तो कोई अभ्यर्थी अगर एग्जाम देते हैं, उनको उम्मीद रहता है हम एग्जाम तो दे रहे हैं कि मेरा पेपर लीक हो जाएगा। विद्यार्थी को किस तरह से परेशानी आने जाने में और आपको जो परेशानी होती है, लोग का उम्मीद साफ निराश हो गया बिहार के। और हम लोग के जो युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब थे 17 महीने सरकार में, उन्होंने 3.5 लाख नियुक्ति को प्रक्रिया में ला दिए थे। ये सब अभी तक नीतीश कुमार रोक कर रखे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारे नेता तेजस्वी जी ने जितना नियुक्ति प्रक्रिया में लाए थे, उसको अब तुरंत बहाली कीजिए। और अभी वर्तमान में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, और अभी हम लोग को उम्मीद रहता है एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक होगा, ये होगा, इसी सब को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है यहाँ पर।